नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न 30। क्लियर है? 30 प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लियर? स्किप मत करिएगा, पता नहीं कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में टपक जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, मुख्य श्वसन तंत्र में किस अंग के तौर पर कार्य करता है? मुख्य श्वसन तंत्र में किस अंग के तौर पर कार्य करता है? आपके पास 4 ऑप्शन, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अथवा चतुर्थक। बताइए, आपका जो मुंह है आपके श्वसन तंत्र में किस तौर पर कार्य करता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो यह करता है द्वितीयक। कौन करता है? द्वितीयक। क्यों? क्योंकि पहला काम तो नाक करता है। श्वसन करने का पहला काम नाक करता है। यदि आप नाक से सांस नहीं लेते तो मुंह से ले सकते हैं दूसरी कंडीशन पर। क्लियर है ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। उपापचयी, एडियाबैटिक, ऊष्माशोषी, एंडोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक और ऊर्जाशोषी, एंडरगोनिक। तो बताइए कौन सा है? तो यह है ऊष्माक्षेपी। आपका श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? ध्यान दीजिएगा, श्वसन की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है, एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है। क्लियर? ध्यान से देखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी उत्पन्न करने वाला पद है ग्लूकोज का अपघटन, क्रेब्स चक्र, अंतिम श्वास श्रृंखला या जल अपघटन। बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, यह है क्रेब्स चक्र। क्या है? क्रेब्स चक्र। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती हैं? निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती हैं? तो एक ऑप्शन है ग्रसनी, कंठ, ग्रास नली, श्वास नली। 4 ऑप्शन हैं, ग्रसनी, कंठ, ग्रास नली, श्वास नली। तो इसका ऑप्शन है ग्रसनी। क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्रसनी। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती हैं? वह है ग्रसनी। आपको पता है ग्रसनी कहाँ है? गले में, है ना? अगले प्रश्न की ओर चलिए। भोजन को निगलते समय कौन सा भाग इसे श्वास नली में जाने से रोकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। 100% इसको 5 स्टार लगा लीजिए। भोजन को निगलते समय कौन सा भाग इसे श्वास नली में जाने से रोकता है? तो आपके पास है ग्लाटिस, लेरिक्स, एपिग्लाटिक्स, फेरिक्स। बताइए कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह है एपिग्लाटिक्स। भोजन को निगलते समय कौन सा भाग इसे श्वास नली में जाने से रोकता है? यह है एपिग्लाटिक्स। जब आप भोजन करते हैं तो फूड पाइप में ही आपका भोजन जाए, उसके लिए एपिग्लाटिक्स काम करता है। क्लियर? मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? ऐसा कौन सा लेवल है जिस पर मनुष्य आसानी से सुन सकता है? 90 dB, 60 dB, 120 dB, 100 dB। बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। यह 60 dB मनुष्य के लिए, सामान्य मनुष्य के लिए 60 dB है, 60 डेसिबल। क्लियर? इसकी अपने की इकाई क्या है? डेसिबल। पृथ्वी के स्रोत व परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? आपके पास 4 ऑप्शन, 10 मीटर, 17 मीटर, 24 मीटर, 30 मीटर आपके पास ऑप्शन है। तो यह होता है 17 मीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। टूटी हड्डियों की सही स्थिति किससे ज्ञात की जाती है? यदि आपकी हड्डी टूट जाती है तो इसे किस यंत्र की सहायता से ज्ञात की जाती है कि
रियल में 2T कितना है? लेजर, माइक्रोवेव, एक्सरे या अल्ट्रासाउंड। एक्सरे की सहायता से आपको बोला जाता है यदि आप कहीं गिर गए हैं तो यही बोला जाता है पहले जाके एक्सरे कराइए, है ना, एक्सरे। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है? अंत प्रकोष्ठा, प्रगंडिका, उरु अस्थि, अंतर्जंघिका। क्या है? उरु अस्थि। क्या है? उरु अस्थि। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती? सिंपल सा क्वेश्चन, सबको पता होगा। 100%। 53, 106, 221, 206। बताइए कितनी होती हैं? क्या होती हैं? 206, सबको पता। आप नंबर 4। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 300, 280, 230, 206। ये होती हैं 280। कितनी होती हैं? 280। जब नवजात शिशु होता है तो 280 होती है। जैसे जैसे स्वावस्था में आता है तो थोड़ी बढ़ती हैं, फिर जैसे बड़ा होता है फिर वो घटकर 206 हो जाती हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी? ह्यूमरस, अल्ना, फीमर या टिबिया। तो सबसे बड़ी हड्डी है फीमर की। कौन है? फीमर की। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है नाखून की, स्टेपिस, जबड़े की हड्डी या नाक की हड्डी। तो बताइए। तो ये है स्टेपिस। क्या है? स्टेपिस। ये कहाँ पाई जाती है? कान में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? ये बताना है आपको। अस्थि यानी हड्डी, नख, दंतवल्क इनेमल या दंत धातु डेंटिन। तो यह है दंतवल्क से इनेमल बोलते हैं। या हमारे शरीर का सबसे मजबूत हड्डी होती है, या अंग बोल सकते हैं। क्लियर है? अक्ल का दाढ़। अक्ल की दाढ़ है, पहली दाढ़ होती है, दूसरी दाढ़ होती है, तीसरी दाढ़ होती है, चौथी दाढ़। आपसे पूछा जाता है अक्ल के दांत कौन है? जो दाढ़ होते हैं वह कौन से होते हैं? तो तीसरी दाढ़। कौन होती है? तीसरी दाढ़, प्रीमोलर। क्लियर? कान की कितनी हड्डियां होती? कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 2, 4, 6, 8। कितना होती हैं बताइए? तो ये होती हैं कान में 6 हड्डियां होती हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। 100% जो जो देख रहा है लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। जरूर आज कमेंट करेंगे जितने लोग देखेंगे। क्लियर है? शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन होती है? उरु, जांघ में, जबड़े में, भुजा में, गर्दन में। क्या होती है? जबड़े में। सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। लार की प्रकृति होती, जो लार होता है वह कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन में से कोई नहीं। तो जो लार होता है आपका क्या होता है? अम्लीय होता है। और आपके लार में टायलिन एंजाइम पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। ओके। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? लार किसके पाचन में सहयोग करता है? स्टार्च, प्रोटीन, रेशे, वसा। तो लार जो है आपके स्टार्च के पाचन में सहायता करती है। स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। जो आप सब्जी, चावल, रोटी, दाल खाते हैं ये सब कार्बोहाइड्रेट है। आप रोटी खाते हैं तो लुगदी बन जाता है ना, तो वो टाइलिन एंजाइम की वजह से, जिसमें लार की वजह से, जिसमें टाइलिन एंजाइम होता है उसी की वजह से ये पचता है। आपको पता है कि आपका भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? वो मुख से शुरू होता है। निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन एंजाइम ट्रिप्सिन है? उत्प्रेरक का कार्य करता है। प्रोटीन को पेप्टोन में, प्रोटीन को पेप्टाइड में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, स्टार्च को ग्लूकोज में। तो यह प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? पाचन क्रिया ठीक नहीं रहेगी, इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे, रक्त निर्माण बंद हो जाएगा, रक्तचाप बढ़ जाएगा। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त का श्रावण करता है? आमाशय, पित्ताशय, यकृत या छोटी आंत। तो यह है यकृत। क्लियर?
निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? प्लीहा, अग्नाशय, अपेंडिक्स, पित्ताशय। तो पित्त का संचय होता है पित्ताशय में। श्रावण में एंजाइम होते हैं लार ग्रंथियां, सिबेशियम ग्रंथियां, पसीने की ग्रंथियां, लीफम नोड। तो ये होता है लार ग्रंथियों के श्रावण में एंजाइम होते हैं। आपको बताया लार जो ग्रंथियां हैं उसमें क्या होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन है? स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन है? आपके पास चार ऑप्शन, इन्वर्टेज, एमाइलेज, डिहाइड्री हाइड्रोजिनेज, एनहाइड्रोज। ये है एमाइलेज। कौन है? एमाइलेज। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है एमाइलेज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल, एमिनो अम्ल, लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो पाचक रसों में कौन सा निम्न अम्ल पाया जाता है? तो HCl। आपके पाचक रसों में HCl ही पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, बहुत ही महत्वपूर्ण। भोजन प्राय किसमें पचता है? यकृत में, पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो जो भोजन आपका है प्रायः छोटी आंत, स्मॉल इंस्टेंटाइन में इसका पाचन होता है सर्वाधिक। आहार नाल के किस भाग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय। तो ये होता है छोटी आंत में, जहां पचता उसे वहीं अवशोषण होगा, स्मॉल इंस्टेंटाइन में। क्लियर है? लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज, फ्रैक्टोज या ग्लूकोज ग्लूकोज या ग्लूकोज ग्लैक्टोज या फ्रैक्टोज फ्रुक्टोज से। तो ये बनता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से। क्या? लैक्टोज जो बना होता है आपका ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आहार नली एलिमेंट्री कैनाल सबसे लंबा भाग है? आमाशय, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र और इसोफेटाल। तो यह है क्षुद्रांत्र। कौन है? क्षुद्रांत्र। विभिन्न स्तरों पर भोजन, भोजन पचित रस तथा अपशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है? संवर्णी पेशियां, म्यूकोसा, श्लेष्मा उपकला या दोनों। इसका आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, 31वां प्रश्न आप लोग के लिए है। इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम अगले वीडियो में आपको इसका आंसर बताएंगे कि इसका क्या है। ठीक है, विभिन्न स्तरों पर भोजन, भोजन पचित रस तथा अपशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है? संवर्णी पेशियां, म्यूकोसा, श्लेष्मा उपकला या दोनों। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा।